bit of drool on my pillow, feel like it's gonna खाने के कई ऑप्शन रहते हैं। be a bad day. खट्टी चटनी से खा सकते हो, मीठी चटनी से खा सकते हो, दही से खा सकते हो, छोले से खा सकते हो। Yeah, I'm tired. दोस्तों नमस्कार, आज हमारे साथ में है शिवाजी कोलगेरकर। ठीक है, तो आज बहुत सारी आपको ढेर सारी काफ़ी समय हो गया था, तो लोगों को रेसिपी की तड़प थी और उनका कहने का मतलब आप रेसिपी नहीं बता रहे हो तो आप नोट कर रहे हैं और दर्शकों को बताइएगा हम किस तरीके से बनाते हैं, ठीक है, और कितनी क्वांटिटी बना रहे हैं। तो अभी हम बनाने जा रहे हैं समोसे का मसाला, जो है आलू का मसाला किस तरीके से बनाते हैं। ये हमने डाल दिया है, ये लगभग जो है 80 ग्राम देसी घी है गाय का। ये बहुत ही बेहतरीन समोसे का मसाला बनेगा। अब इसको थोड़ा सा हम कढ़ाई को तेज करते हैं। ये इसका तड़का बनाया, इसको बोलते हैं तड़का, समोसे का तड़का। इसके अंदर जो है मोटी सौंफ है, कलौंजी है और साबुत धनिया, तीनों मिक्स किया हुआ है। यानी बराबर समझ लो, 50 ग्राम कर लो, तीनों मिक्स करके। और फिर इसके अंदर देखो, इसको धीमी आंच में मत डालना, ठीक है, थोड़ा धुआं निकलने लगे उसके बाद इसको डालना है आपको। ये धुआं निकलने लगा है, ये देखिए, ये मैंने कम से कम में तो 15 ग्राम जो है तड़का मार दिया, ठीक है। ये लाल होने के बाद इसमें 800 ग्राम आलू लिया है, देखिए समोसे का। ये देखिए, ये आलू है, आलू को बॉईल करके इसको तोड़ लिया है और तोड़ने के बाद जो है हरस डाल दो। चलाओ बेटा, आराम चलाओ। ये आलू डाल दिया है, 800 ग्राम आलू डाल दिया है। कटी हुई हरी मिर्च है, 10 ग्राम मिर्च है, ठीक है। ये देखिए, कटी 10 ग्राम मिर्च है। ये अदरक है, लच्छे वाली अदरक डाला है आलू के अंदर। ये भी लगभग 10 से 15 ग्राम अदरक है। ये देखिए, ये है गरम मसाला, ठीक है। एक गरम मसाला है, आप चाहो तो हमारी रेसिपी देख के बना सकते हो या जो मार्केट से भी ले सकते हो। गरम मसाला है लगभग 10 ग्राम, ठीक है। ये पिसी धनिया है लगभग 10 ग्राम। ये आमचूर पाउडर है लगभग 10 ग्राम, ठीक है। नमक भी हम 10 ग्राम डालते हैं। अगर कम ज़्यादा खाना तो अपने चाहे तो बढ़ा सकते हो, चाहे तो घटा सकते हो। ये देखिए, थोड़ा सा और डालेंगे नमक। ये नमक हो गया, इसको भूनते रहने का। अब इसके अंदर पड़ेगी ये मटर। ये कम से कम नहीं तो ये है मटर 150 ग्राम, ठीक, हरी मटर। ये 150 ग्राम हरी मटर डाल दिया है। ये बहुत ही बेहतरीन समोसे का, जो हम लोग कसार बोलते हैं, इसको समोसे का कसार बोलते हैं, आप मसाला बोल सकते हैं। ये धनिया धुली है? इसको पक्का ना? हाँ, विशेष ध्यान रखना, कभी भी अगर समोसे के आलू में धनिया डालना है तो धुल लेना, नहीं तो किरकिर होंगे, दांत के नीचे पड़ेगी। 15 से 20 ग्राम जो है हरी धनिया इसमें डालते हैं। चलो, अब गैस को थोड़ा सा लास्ट में तेज करते हैं। देखिए, ये एकदम कंप्लीट होने को है समोसे का आलू। आप घर में बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको गैस को बंद कर देते हैं, ठीक है। ये भून गया है, ये देखिए। जब आलू देखिए करारा होने लगे, इसमें लग जाए, तो समझ लो मसाला ये भून गया कढ़ाई में। इसको किस्ती में निकालो बेटा, निकालो फटाक से निकालो। समोसे का मसाला जो है एकदम रेडी हो गया है। अब खा के मैं थोड़ा देख लूँ क्या? आप भी थोड़ा टेस्ट करो, टेस्ट करो, कैसा है? बढ़िया है, लिख रहे हैं बराबर ना? हाँ, कोई भूल चूक नहीं करना है थोड़ा। तो ये देखिए, हाँ, मसाला एकदम रेडी हो गया है। समोसे का आलू एकदम, बहुत सारे लोग हल्दी डाल देते हैं, उनका अपना अपना स्वाद रहता है। हमने कोई हल्दी नहीं, कुछ नहीं है ना। लाल मिर्च भी नहीं डाली है, सिर्फ अदरक है, मिर्चा है, स्वाद उसी से आता है। अब इसके बाद हम करेंगे समोसे की फोल्डिंग। तो ये समोसे का मैदा लिया है आधा किलो, और आधा किलो में इसमें हमने लगभग 100 ग्राम देसी घी डाल दिया है। और इसकी पेड़ी काट लेते हैं। देखिए, हाँ, अजवाइन मिलाई है कम से कम 10 ग्राम, और नमक अपने अनुसार मिला दिया है, ठीक है। आटे की तरह इसको गूंद लिया है, ठीक है। अब देखिए, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी आधा किलो मैदे में लगभग 24 समोसे तैयार होंगे। 70 ग्राम होनी चाहिए पानी के साथ, अंदाज के लग रहा, वैसे जरूरत नहीं। अब देखिए, आधा किलो में हम 24 समोसे तैयार कर रहे हैं। इसको बेलते हैं। देखिए, ये थोड़ा स्मॉल समोसा बना रहे हैं, ठीक, अपने हिसाब से, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। ये चाकू ली है और चाकू से यूँ कट कर दिया, ठीक है। और ये ले ले, देखिए, यूँ किया, पानी लगाया, यूँ पानी लगा के यूँ दबाया, ये
ये हो गया। और ये जो है इसके अंदर हम वही आलू जो है मिक्स कर देते हैं। इसमें कम से कम 20 से 25 ग्राम आलू जा रहा है, ये देखिए। और ध्यान रखना कहीं पानी की जगह पे इसके अंदर घी नहीं लगा देना, नहीं तो चपकेगा नहीं, ठीक है। ये देखो, ये किया और यूँ फोल्ड किया, ये समोसा रेडी। हाँ नहीं खुलेगा नहीं, खुलेगा नहीं। अब दूसरा भी बना के देखते हैं। देखिए, इसको हम बोलते हैं परकाला। इसके अंदर ऐसे फिर से पानी लगाया और यूँ दबा दिया। देखो, अंगूठे की ताकत से इसको दबाते हैं, ये देखिए। फिर इसके अंदर ये आलू डाल दिया है, आलू से यूँ दबा दिया है, हल्का सा देखिए यूँ ये। आज हमने आए हैं बम्बई। तो दोस्तों आज हम बम्बई में हैं, विले पार्ले में हैं। ये अग्रवाल मार्केट ठीक सामने है। तो काफ़ी बच्चे लोग हैं, उनकी ख्वाहिश थी कि क्यों ना हमको भी सिखाया जाए। तो हमने कहा है कैसा लग रहा है आपको, है आपको भी दिखाइए सबको, है ना। तो ये सारे बच्चे लोग सीख रहे हैं, नए नए उम्र के लड़के हैं। मैंने तो सर से आज ही बात की सुबह। हाँ जी। हमको इनकी आवाज़ सुन के इतना प्रसन्न हुआ मन जी। और मुझे भी स्टार्ट करना है। हाँ। तो मैंने सर को रिक्वेस्ट की कि हम आ सकते हैं, आइए आप। जी जी। आपके दर्शन में बहुत बढ़िया लगा। नहीं बहुत अच्छा लगा। सिखाने का तरीका बहुत बढ़िया, एकदम जी सरल तरीके से। बहुत सारे बच्चे हैं जो सीख रहे हैं, देख देख के सीखेंगे, स्वाद बरकरार रहेगा। तो ये कंप्लीट है। अब ये जाएंगे कढ़ाई में, ठीक है। कढ़ाई में मैंने रिफाइंड डाल दिया है, चाहे देसी घी में तलो, चाहे रिफाइंड में तलो, चाहे कड़वा, जिसका जो दिल करे उस पर तलो। लेकिन तलने से पहले विशेष ध्यान रखना, इसकी आंच जो है मीडियम होनी चाहिए। तेज आंच में डालोगे तो समोसा में बुलबुले निकल आएंगे। देखिए, ये देखिए। अब देखो 1 2 3, ये 24 समोसे एकदम कढ़ाई में डाल दिया है। इस तरीके से आंच होनी चाहिए समोसे की। देखो कैसे, इससे ज़्यादा डालोगे ना तो ये बुलबुले निकल आएंगे बेटा, ठीक है। जो परकला बेलते हो वो परकला भी जो है बारीक नहीं करना, नहीं तो अंदर का आलू दिखेगा। ऑटोमेटिक जब समोसा ऊपर आने लगे ना तो इसको हिलाना शुरू करना, ठीक है। अभी देखिए धीरे धीरे समोसा, देखो ये कढ़ैया भी जो है थोड़ा गैस स्लो करो बेटा, बहुत तेज है, अभी भी तेज है। थोड़ा जितनी मीडियम आंच में पकी है उतने समोसे लल्लन टॉप। अब इसके अंदर देखो, जिसमें समोसे जलने ना पाए तो पुनिया को नीचे से देखो यूं करके हल्के से हाथों से, अगर जरा सा भी समोसे में लगा ना तो समोसा टूट जाएगा। तो इसको समोसे में नहीं लगना चाहिए। देखिए जो हल्के हाथ किया तो ये देखिए, ये तलने की विधि बता रहे हैं समोसे की, ये तलने की विधि बेटा, ये देखिए। अब ऊपर आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और लाल हो जाएंगे ना, हल्का सा ऊपर आ जाए तो गैस थोड़ी सी तेज कर देना, समझ गए ना जी। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है ना, आप देखिएगा बहुत अच्छा लगेगा, है ना। ये समोसा भी हम दिखाएंगे तल के भी। ये कम से कम नहीं तो 10 मिनट, लमसम 10 मिनट में समोसा लाल हो जाएगा। उसके बाद चटनी लो, चाहे खट्टी चटनी से खाओ, चाहे मीठी चटनी से खाओ, दही से खाओ, चाहे छोले से खाओ, ठीक है। आपकी पसंद अपनी अपनी है। इसको लगभग नहीं है 20 मिनट हो गया है इस समोसे को पकाने में। अगर ज़्यादा तेज़ करेंगे तो अंदर से कच्चा रह जाएगा, और इसके अंदर जो है अगर तेज़ करते हैं ना तो इसके ऊपर जो है बुलबुले निकल आते हैं डॉट डॉट करके। एकदम मीडियम आंच में पकाएंगे तो बहुत बेस्ट रहेगा। अब इसको निकालो समोसे को बेटा, निकालो समोसा। ये देखिए, ये निकाल दो पूरा। ये समोसा एकदम रेडी हो गया, गैस बंद हो गई है। अब इसके साथ चटनी लेते हैं, ठीक है। एक समोसा बाहर भी भेजोगा कि, ठीक है। ये समोसा है और ये चटनी है चाट वाली। इसको खाने के कई ऑप्शन रहते हैं। खट्टी चटनी से खा सकते हो, मीठी चटनी से खा सकते हो, दही से खा सकते हो, छोले से खा सकते हो, रगड़ा आता है रगड़े से भी खा सकते हो, चाट बना खा सकते हो। समोसा यही रहेगा, बेट है। अब इसके अंदर थोड़ी सी देखिए अपनी वाली हरी चटनी, ये हरी चटनी हो गई। ये समोसा टेस्ट करो हमारे सामने, तारीफ करना नहीं, पक्का ना 100%। ये ना बहुत जबरदस्त है ना। मीठी वाली खाओ। कंप्लीट समोसा हो गया है। आज समोसा टेस्ट करने के लिए अरविंद सिंह जी ना, यहाँ बच्चों को हम सिखा रहे हैं। अरे वाह। हमने कहा जो छोटे छोटे बच्चे हैं सबको सिखा दो यार, नहीं तो टपक गए तो सब यही रेसिपी नहीं रह जाएगी, है ना। सबको सिखाओ, दुनिया को प्यार बांटो, यही लाइफ में है ना। इस आपकी तो मैंने बास्केट चाट भी लखनऊ में बहुत खाई, बड़ी जबरदस्त। अबे बम्बई में भी खिलाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल, बम्बई में भी खिलाऊंगा। समय लगेगा, बड़ी ब्रांड देख रहे हैं, कन्नू भैया से बात हो गई है। तो चलिए ये समोसे का वीडियो क्लोज करते हैं। बाय बाय, नमस्ते।